नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। अच्छा, ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज शहर के भीतरी बाग की, और भीतरी बाग में भी जहां फुलेराव की घाटी आती है, जहां पर्यटक आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जहां फिल्मों की शूटिंग होती है। और हमारे साथ जुड़ी है आरजे पुलकिता। क्या कहती है पुलकिता जी, जब आप इस तरह की स्कीमें लेकर के आती है, नई नई स्कीम लेकर के आती है, कभी रेलवे स्टेशन से आगे की और आज शहर के भीतरी भाग की ओर, तो यह विचार कैसे आया और क्या खास चीज आज देखने को मिलेगी? अच्छा, तो सबसे पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पधारे और मोटिवेट कर रहे हैं सारे आर्टिस्ट को। जैसा कि आपने पूछा कि क्या इसका थॉट था या आइडिया था, साल 2019 में हमने सबसे पहले ओलंपिक रोड से शुरुआत की थी। बस मन में एक ही चीज थी कि कुछ यूनिक हमारे शहर में होना चाहिए। शहर को खूबसूरत बनाते हुए अगर कोई पेंटिंग बनाई जाए और अलग थॉट्स के साथ, तो वो हमने ड्रॉ करना शुरू किया, पेंट करना शुरू किया। शहर के अलग अलग कोनों से अलग अलग आर्टिस्ट आए। उस समय की अगर बात करूं तो करीब 150 आर्टिस्ट थे उस वक्त, साल 2019 में, और उसके बाद से आर्टिस्ट जुड़ते ही चले गए। हर साल हम नया नया सीजन लेके आते हैं, कि चौथा सीजन है और हर सीजन में 1, 2 या 3 वॉल करते हैं। इस बार हमने पहली वॉल की है न्यू फोर्ट रोड के पास, और ये दूसरी वॉल है जो फुलेराव की घाटी। आपने कहा बड़ा गर्व महसूस होता है जब इंटरनल सिटी की कोई ऐतिहासिक वॉल पे ये पेंटिंग होती है। पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो हर पेंटिंग कुछ ना कुछ बोल रही है, जैसा कि नाम है अब दीवारें बोलेंगी। तो अट्रैक्टिव, बहुत ही कलरफुल और एक मैसेज के साथ। अगर आप आगे से देखें तो सबसे पहले एक डॉग का आपको आर्ट बने दिखेगा। इस आर्ट से हर कोई ये कहना चाह रहा है, जिस ग्रुप ने उसे बनाया है, कि सेव डॉग, केयर फॉर डॉग्स। तो आपको डॉग से रिलेटेड वो पेंटिंग दिखेगी। उसके पास आओगे तो शहर को स्वच्छ रखे, क्लीन रखे, कलरफुल बनाए, वो मैसेज दे रहे हैं। उसके बाद एक सेल्फी पॉइंट है, आजकल बहुत क्रेज रहता है, तो वो सेल्फी पॉइंट बनाया है। बार बार एक चीज जो मैं नोटिस करती हूँ कि किसी भी आर्टिस्ट ने ये नहीं सोचा कि हम थक गए हैं, गर्मी का टाइम है, बट दे आर ऑलवेज देयर। सुबह की बात करो या शाम की, दे आर हियर, कि बस हमें तो अपने शहर को खूबसूरत बनाना है। जैसे जैसे पेंटिंग्स में आगे आप बढ़ेंगे तो एक मैसेज वो पेंटिंग दे रही है। एक लड़की है, वो फ्लावर के साथ खेल रही है, वो दिखाया जा रहा है। थोड़ा आगे जाएंगे तो पेड़ को यूज करते हुए कोई मेडिटेट कर रहा है, वो बताया जाएगा, यानी पीस का मैसेज दे रहे हैं। उसके आगे स्वच्छता का मैसेज। तो नगर निगम उत्तर और माय एफएम का इनिशिएटिव है अब दीवारें बोलेंगी। और ये जो कलर आप देख रहे हैं, पेंट देख रहे हैं, ये ड्यूलक्स के हमने यूज किए हैं। तो ड्यूलक्स के परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब साथ आए, हम आर्टिस्ट साथ आए सारे, तब ये पॉसिबल हो पाया कि शहर को और खूबसूरत बना। अभी कितने कलाकार इसके साथ आपसे जुड़े हुए हैं? करंटली अगर मैं काउंट करूं तो मेरे ख्याल से ये 55-60 तो आराम से होंगे, और डे 1 की बात करें तो करीब 40 एक थे। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो 60 से 100 के बीच में हर दिन आर्टिस्ट यहाँ आते हैं। किसी का ऑफिस है, किसी की कॉलेज है, किसी को ट्यूशन जाना है, बट जैसे भी वक्त निकलता है यहाँ 2-3 घंटे देते हैं ताकि शहर की दीवारों को। कुल कितनी पेंटिंग बनेगी? इस फेज 2 की बात करूं, इस वॉल की बात करूं, तो कम से कम 15 आर्ट अलग अलग बन रहे हैं, और एक आर्ट में करीब करीब 5 लोगों की एनर्जी जाती है। अब तक 15 बन चुके हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं 1-2 आर्ट और आगे बनाए तो करीब 17-18 पेंटिंग्स आपको नजर आएंगी। बिल्कुल, हम आपके साथ चलते हैं उन्हीं पेंटिंग की ओर, जहां आप जिस तरीके की बात कर रही है, बिल्कुल वो बात नजर आती रहे। और बिल्कुल वो चीज जहां स्वच्छता की बात है, दीवारें बोलती है, किस तरीके से बोलती है, इन बोलती हुई दीवारों को आप बताएंगे और देखेंगे हम उस खंबे को, जहां पर आप देखेंगे वो शुरुआत जहां डॉग की बात की गई, किस तरीके से वो डॉग सेव होते हैं। बिल्कुल यही बात। बिना समन्वय के कोई भी काम संभव नहीं होता, और समन्वय और संयोजन का काम जहां इस पूरी दीवार को जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, रवि के बिना संभव नहीं। और रवि जी ने इन सभी कलाकारों को अपने साथ जोड़ करके यह शुरुआत की। क्या क्या आपके इन कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा?
अभी जैसे कि माय एफएम और नगर निगम की तरफ से जो ये मुहिम स्टार्ट हुई है, इसमें सारे आर्टिस्ट बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जब मुझे पता चला इसके बारे में तो मैंने सारे आर्टिस्टों को इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने बोला कि हम लोग जोधपुर की दीवारों पे हम लोग करने आएंगे। तो नगर निगम ने स्वच्छता अभियान के लिए और जो म्यूरल आर्ट है वो, और जो अवेयरनेस फैलाए लोगों को, उसके बारे में कलरफुल पेंटिंग्स बनाने के लिए हमें कहा है। बिल्कुल, इनमें जो कलरफुल पेंटिंग आ रही है तो उसमें कौन से वो एक्चुअल में ड्यूलेक्स कंपनी के हैं, जो वो हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं माय एफएम और नगर निगम को। तो हम उन्हीं के कलर यूज लेके हम लोग कितने लंबे समय तक ये टिके रह सकते हैं? ये कम से कम रह सकते हैं, अगर जैसे धूप अगर रेगुलर नहीं हो तो 5-6 साल इसकी गारंटी आराम से है। एक्सटीरियर है और बहुत मतलब कहना के मिडिल रेंज के अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। बिल्कुल, हमारे साथ जो आपके ये कलाकार हैं, हम उनसे भी मुलाकात करना चाहेंगे। आपके बात कीजिए आप कलाकारों से, बहुत ही डिफरेंट टाइम के कलाकार हैं। नाम आपका? पलक साकला। पलक जी, ये जो पेंटिंग बना रहे हैं वो क्या संदेश दे रही? ये बेसिकली कंपोजिशन आर्ट है। यहाँ पे फॉरेनर्स ज्यादा मोस्टली आते हैं, तो उस बेसिस पे हमने ये अफ्रीकन लेडी बनाई है। बिल्कुल, इसमें आपके साथ जो जुड़े हुए हैं और भी आर्टिस्ट हैं वो कितने हैं? 6 से 7 हमारे ग्रुप में है, बाकी तो खूब सारे 30 से 40 होंगे। तो आपके आर्टिस्टों के नाम तो बोलेंगे ना? हाँ, आफरीन है, वंदना है, लक्ष्मी है, अंकित है, शालिनी है। बिल्कुल, जहाँ विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रख करके ये पेंटिंग आपके तैयार की जा रही है। तो यही दूसरी ओर, नाम आपका? कार्तिका लांबा। कार्तिका लांबा। क्या कहेंगी अपनी इस पेंटिंग के लिए? एक्चुअली जो ये हमने पेंटिंग बनाई है, ये एक बेसिकली एक सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी बूथ कह सकते हैं, जिसमें जैसे प्री वेड शूट्स होते हैं नाउ डेज, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, एज वेल एज यंगस्टर्स भी आते हैं खूब सारे शूटिंग करने। और हमारा टूरिज्म तो है ही, इससे हम प्रमोट तो कर ही रहे, तो फॉरेनर्स इफ विजिट करेंगे तो उनके लिए भी एक हम बेसिकली सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं। और यहाँ पे लाइक आप देख सकते हैं एट द सेंटर ऑफ इट ये रेस जा रही हैं, एंड उसके पूरा अराउंड फ्लावर्स का ही है, बिल्कुल पेटल्स है, लीव्स है, और कलरफुल वाइब्स आएंगी इससे। तो ये है बेसिकली हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सो प्लीज़ जोधपुर और जोधपुर वासियों से खूब सारा निवेदन है कि हमारे इस काम को खूब सारा एप्रिसिएशन दे, यहाँ पर विजिट करें और कृपया करके यहाँ पे बिल्कुल गंदा ना करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी जुड़े हैं, नाम आपका? मयंक सोलंकी सर। क्या कहेंगे सोलंकी साहब? सर मैं ये कहूँगा, ये जो अच्छा एक इनिशियल स्टेप लिया है माय एफएम ने और कलर के जो ब्रांड है ड्यूलेक्स ने, उसके साथ जो शहर की सिटी की गलियाँ ये वॉल्स है, इससे कलरफुल हो रही है, अट्रैक्टिव हो रही है, सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं लोग और टूरिस्ट से, और इससे मतलब अट्रैक्टिव बनेगा और एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, एक सेल्फी बन जाएगा। हमने यहाँ पे एक लड़की बनाई है जो फ्लावर को मतलब ऐसे ग्लो करके अपने पंख जैसा उड़ा रही है, अभी वो फ्लावर बन रहा है मतलब। और बाकी हम करते हैं, प्रोफेशनली करते हैं, वॉल आर्ट वगैरह और सारे। आपकी टीम में कितने लोग हैं? सारी टीम है सर, अपनी टीम में से काफ़ी लोग हैं, सब आर्टिस्ट अपने हैं, काफ़ी जन है, 10-15 जन है। ठीक, धन्यवाद। ओके सर। कला साहब का यहाँ बस ठीक है। एक ऐसा कलाकार जिसकी कला को हर कोई निहारता हुआ नजर आता है। जब बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी आते हैं तो उनकी पेंटिंग, और भी बहुत से ऐसे जो लोग होते हैं उनकी पेंटिंग बनाने में आप माहिर है। चिन्मय जी, क्या कहेंगे? आप जो थीम लेकर के आए वो क्या है? ये राजस्थानी थीम है, जो कि हमारी कल्चर है, हमारा रहने का तरीका है। और अब तो ये एक टसन सा बन गया जोधपुर में। पहले ये गांव का था, एक इस तरह की दाढ़ी रखना, एक साफा पहनना। मैं उसी को जो है प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक राजस्थानी लुक जो है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति का की झलक है, वो उसमें आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम आपका? मेरा कुसुम दादीज। तो कुसुम जी, आपकी ये जो पेंटिंग बन रही है आपकी पूरी टीम के साथ, क्या है? सर, हम जो पुरानी चीज़ें हैं उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ग्रामोफोन आज के टाइम में आना बंद हो चुके हैं, तो इसके थ्रू हम आज के यूथ को बताना चाहते हैं कि ये गोल्डन चीज़ें थी हमारी। और मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स हैं मिस कृति, मिस हेमलता, वरुण एंड दीपिका, डिम्पल दीदी, आई एम सॉरी। बिल्कुल, तो प्राचीन सभ्यता को भी आप नवीनता से जोड़ करके दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल।
इसमें कल विंग्स ऐड करेंगे, अभी टेक्सचर दे दिया विंग्स की है ना, फिर यहाँ लिखेंगे। और ये नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट रीनू व्यास, ये गरिमा है, हम फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, और ये ऋतु पुराना है। जो आपकी ये पेंटिंग बन रही है वो क्या है? ये मदर नेचर को इंडिकेट कर रही है कि ग्रो करो, गर्ल्स को भी ग्रो करने के लिए फ्रीडम दो, जगह दो। कल इसमें यहाँ पे हम आउटलाइन करेंगे, विंग्स बनाएंगे कि उड़ने दो, आजादी दो, ऐसे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद उसे आगे बढ़ाने की बात, ऊंचाइयों की ओर ले जाने की बात और ऊंचाइयों के साथ पंख लगाने की बात भी आप इसके अंदर करते हुए नजर आएंगे। नेचर का भी थीम है, भी ध्यान में रखो, प्रकृति का भी ग्रोथ के लिए मौका। क्या कहेंगे? ये नहीं बोल पाती है। ठीक है, तो देखिए कि बिल्कुल कलाकार एक से बढ़कर एक हमारे साथ है, जो किसी पेमेंट को लेकर के नहीं, अपनी इच्छा से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। देख सकते हैं आप बिल्कुल प्रकृति के साथ न्याय करते हुए, जहां आप वृक्ष देख सकते हैं, उस वृक्ष का भी बिल्कुल वैसे ही प्रयोग किया जाएगा जिस तरीके की जरूरत होती है। वृक्ष को छेड़ेंगे नहीं, बल्कि वृक्ष किस तरीके से अपना काम कर सकता है, यह सब कुछ देखने को मिलेगा। जब ये पूरी पेंटिंग बन चुकी होगी तो यह हेरिटेज वॉक से किसी भी दृष्टि से कम नहीं होगी, क्योंकि कलाकार जब भी आते हैं और अपने मन से कुछ करने के लिए थीम को लेकर के चलते हैं, तो ही यह सब कुछ संभव हो पाता है। हमारी टीम बिल्कुल ऐसे ही जुड़ी रहेगी।